वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आरओ की डे 38 टारगेट में आज अपने जो इंपॉर्टेंट टारगेट आइए उन पे चर्चा करते हैं जो आज आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री में आज आपको क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले आज आपको पढ़ना है भारत के बाहर हुए क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, जैसे गदर कार्यक्रम है, मैडम भीखाजी कामा के बारे में है, कोमगाता मारू इंसिडेंट है, श्याम जी कृष्णा वर्मा, गदर पार्टी, ये सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पहले तो ये पढ़ना है आपको। ठीक है, जो भारत के बाहर जो हुए आंदोलन है, ठीक वो। दूसरा आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्वदेशी आंदोलन, नहीं बंगाल विभाजन जो होता है 1905 में, उस टॉपिक को पढ़ना है। उससे जुड़े सारे तथ्य इसमें हैं कि किसने किसने क्या करा था। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में इसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था, ये सवाल पूछा गया था कि किसने सुझाव दिया था इसका, है ना। तो ये सब आपको पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। इसी से सवाल फंसते हैं, ये आपको बुक में जल्दी नहीं मिलते हैं। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नेता कौन कौन थे, किसने क्या करा। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था, ये आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर यूपीपीएससी आरओ में पूछे जाते हैं, जो आपको कई बार जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें मिसिंग होता है। तो स्टडी और सिविल सर्विसेज के ऐसे शानदार स्टडी मटेरियल से बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्टली आते हुए दिखते हैं, तो आप इनसे ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये स्वदेशी आंदोलन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आराम से 1 से 2 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा, बस यहाँ तक। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन और एक भारत के बाहर हुए आंदोलन, 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और देखिए मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके थे, अरबों ने जो सिंध का आक्रमण करा था। अब आपको गजनवी और गौर राजवंश यानी महमूद गजनवी और गौरी, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये महमूद गजनवी से जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। देखिए कब कहाँ क्या आक्रमण करा उसने। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, जैसे आप देखो उतबी, ख्वाजा अहमद, फिरदौसी, अलबरूनी, है ना, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये आपको पढ़ने हैं। अलबरूनी के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद, फिर गौरी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर गजनवी तक गौरी तक पढ़ लेते हैं तो बस ये हो गया। तो क्या पढ़ना है आज आपको, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये पढ़ना है आपको। और उधर मॉडर्न हिस्ट्री में जो 2 टॉपिक बताए वो पढ़ने। हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है। फिर अब ज्योग्राफी पे देखते हैं, अपने ज्योग्राफी का आज का जो टारगेट होगा वो क्या है। सबसे पहले ज्योग्राफी में आज आपको भारत की जो मिट्टियाँ हैं, सॉइल है, उनके बारे में पढ़ना है कि कौन सी सॉइल कितने मिलियन हेक्टेयर में है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि इन मिट्टियों को क्रम में लगाइए, ज़्यादा से कम में या कम से ज़्यादा में, है ना, कि कौन ज़्यादा पाई जाती कौन कम। ठीक, किस मिट्टी में क्या पाया जाता है ये बहुत पूछा जाता है, और कौन सी जगहों पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये टॉपिक आपको करना है। भारत की मिट्टियाँ, ठीक है, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, देखेंगे बस इतने में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा भारत की रिफाइनरी, इससे भी आप देखेंगे बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। तो भारत की जो ऑयल रिफाइनरी है, जैसे सबसे पहली रिफाइनरी आप देखेंगे असम की डिगबोई थी, है ना, ये कौन सी रिफाइनरी, ऑयल कहाँ पे, ये भी पूछ लेता है। तो बस एक ये है, ये 2 टॉपिक आपको करने होंगे ज्योग्राफी में। फिर तीसरा यूपी जीके का जो टारगेट है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क आपको करने, जैसे डिफेंस पार्क, ये कानपुर झांसी लखनऊ में है, साइबर सिटी ये कानपुर में है, लॉ एंड सफारी पार्क इटावा में है, जय प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में। तो ये आपको करने हैं क्योंकि पूछ लेता है मैचिंग में। ठीक, और ये कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बस ये 2 टॉपिक करने, 10-15 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको अगर आप एकदम क्रमबद्ध तरीके से टारगेट वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों से हमसे जुड़ के शानदार तैयारी घर बैठे हुए स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, टेस्ट, क्विज, जितना एग्जाम के लिए जरूरी सब आपको दिया जाएगा, है ना। तो आप समय बर्बाद करने बचना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूपी जीके का हो गया। अब बचा आपका अंतिम हिंदी का टारगेट। तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है भाई। हिंदी में देखिए ये आपको शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य इसको पहचानना। जैसे मुझे भारी दुख हुआ, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे बहुत दुख हुआ, है ना। मैंने कपड़े पहनने हैं, तो मुझे कपड़े पहनने हैं। आप आओ, लगता है ये सही है पर ये गलत है, आप आइए होना चाहिए ना। तो इस तरह से जब आप देखेंगे ना इसको बार बार और लिख लिख के करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, नहीं तो बहुत समस्या आती है इसको करने में। तो ये लिस्टिंग भी आप पूरी हिंदी की ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें क्या होगा, आपका 60 नंबर का हिंदी प्री का भी और मेंस का दोनों कवर हो जाएगा सिर्फ इस लिस्टिंग से। जैसे मैंने बोला तो मैं बोला, मैंने जाना है मुझे जाना है, हम पढ़े थे हमने पढ़ा था, चोर 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 ममेरे भाई, तो ये तो पढ़ा चोर चोर मौसेरे भाई। मैंने झूठ बोला, मैंने झूठा बोला, तो आपको पता है मैंने झूठ बोला। उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने हाथ जोड़े, है ना। तो इसको आपको करने 100-200 जितने आप कर सकते हो इसको करो। आप हिंदी डेली पढ़नी है, आप इतना टारगेट बना के चलो। ठीक है, तो ये शानदार आपका टारगेट है। पसंद आया हो तो लाइक करिए, ऐसे ही टारगेट डेली आप चाहते हैं। और देखिए आरओ का एग्ज़ाम जो है वो आपको पता है जून या जुलाई से पहले नहीं होने वाला है, और इससे आगे ही जा सकता है, पहले नहीं होगा, क्योंकि आयोग को सेंटर नहीं मिल रहे हैं। और सेंटर ना मिलने का बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमें आरओ एक शिफ्ट में ही चाहिए, 2 शिफ्ट में ये बिल्कुल भी अलाउ मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।